फागुन का महीना है और फागुन के महीने को मौज मस्ती का महीना माना जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि फागुन के महीने में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। HPC न्यूज 18 पर आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी जो जोगीरा की जुबान में आज कुछ नेताओं पर फुलझड़ियां दिखाएंगे। मैं स्वागत करती हूँ मेरे सहयोगी सर, स्वागत है आपका हमारे HPC न्यूज 18 चैनल पर। धन्यवाद। आज आप पूरी होली के रंग में नजर आ रही है पूरी तरीके से, जैसे कि फागुन का महीना आपने बताया, पूरी मस्ती में हो आज आप। सर क्या करें, मौसम ही ऐसा है, महीना भी ऐसा ही है कि होली का रंग बिना लगाए रंग लगाए ही चढ़ जाता है। आपके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है पूरा? बिल्कुल चढ़ा हुआ है। तो आज स्वागत करते हैं मेरे सहयोगी का जो आज जोगीरा के रूप में आपको कुछ हास्य व्यंग दिखाएंगे। सर सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो तीर्थ रावत, उन्होंने मतलब आपने जोगीरा लिखा, उन पर आपकी कलम जो है वो क्या कहती है? उत्तराखंड के अभी नए मुख्यमंत्री बने तीर्थ रावत। अभी उन्होंने एक दो दिन पहले ही एक ऐसा बयान दिया है महिलाओं के ऊपर, तब उसी बयान का आधार बना करके मेरी कलम उनके ऊपर लिखती है। नए सीएम बने, नई मिली है कार, नए सीएम बने, नई मिली है कार, जल्दी सीख लो इनसे संस्कार। मतलब जोगीरा की आप पूरी तैयारी करके आए हो, है ना? हो सकता है मैं पता नहीं किन किन के बारे में पूछ लूं, तो आप तैयार हो क्या? आप जिनके बारे में पूछोगे साथ साथ बनाते रहेंगे, साथ साथ सुनाते रहेंगे, हो सकता है अच्छा लगे आपको। ओके, तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिनको दीदी कहा जाता है, उन पर आपकी कलम क्या कहती है? ममता बनर्जी इस वक्त थोड़ा सा बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। एक तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उनके पैर में एक झटका से लगा था, कुछ चोट लग गई थी। जो अब क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमने देखा, टीवी में देखा, जो दिखाया गया, आपने भी दिखाया, चोट लगी थी। तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं, मेरी कलम ये कहती है, व्हील चेयर पर बैठी दीदी सबसे मांगे वोट, व्हील चेयर पर बैठी दीदी सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में प्लास्टर कटा, ये कैसी थी चोट जोगीरा। तो अब आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के ऊपर बात की, चुनाव पश्चिम बंगाल में ही हो रहा, तो अब पश्चिम बंगाल पर आपकी कलम क्या कहती है? मतलब आपका इशारा एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ लेके आप जा रही हैं। आप एक तरीके से आप इस बार मतलब मेरे जो भी मेरे मतलब कलम में है सारा आप निकलवा के रहोगे। बिल्कुल निकलवाना चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों तक अपनी कलम के माध्यम से जोगीरा को पहुंचाएं। कोशिश करते हैं। चोट चिल्लाए दीदी, चोट चिल्लाए दीदी सबसे मांगे वोट, चोट चिल्लाए दीदी सबसे मांगे वोट। ईसी का मतलब है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। ओके, ईसी ने राज है खोला, कुछ तो दिल में खोट जोगीरा। वाह। तो बात जब इलेक्शन की आती है तो कहीं ना कहीं पार्टियों का नाम भी बीच में आ ही जाता है ना। और फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर हमारे जो एक कलाकार रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, आप उनको बधाई नहीं दोगे? जोगीरा आप लोग मेरा जनरल नॉलेज का भी आप टेस्ट ले रहे हो पूरे मतलब आपने कहा, इसमें 2 सवाल हो गए आपके कि फिल्म इंडस्ट्री भी आ गई और पार्टी भी आ गई। इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं, कुछ हाल में वो मतलब बीजेपी में गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं, आप मेरा इशारा समझ गया, मैं आपका इशारा मिथुन चक्रवर्ती का बात कर रही है जो है मिथुन चक्रवर्ती की बात। ठीक है, आप उनको जोगीरा के माध्यम से बधाई दीजिए बस। कोशिश करते हैं। आपको याद होगा मिथुन चक्रवर्ती का जब एक दौर हुआ करता, जब एक मतलब अपने यंग टाइम में थे तो मिथुन चक्रवर्ती फेमस हुए थे अपने गाने से, डिस्को डांसर के गाने से। उनको उन्हीं के स्टाइल में बोल देते हैं, बिल्कुल उनको बधाई देते हैं। हो सकता है मिथुन दा को हमारी विधाई पसंद आ जाए। डिस्को करते करते मैं बन गया हूँ दादा। अच्छा। दादा मैंने क्यों कहा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दीदी वर्सेस दादा लगाए जा रहे हैं। एक तरफ दीदी, दूसरी तरफ दादा। तो डिस्को करते करते मैं बन गया हूँ दादा, डिस्को करते करते मैं बन गया हूँ दादा। और दादा के गाने जब वो उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जिस वक्त
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उन्होंने वो मंच पे बैठे थे और जब जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया, शायद आपको याद होगा, कोबरा। कोबरा कि कोबरा आ गया है पश्चिम बंगाल में, तो उसी मैंने लाइन जोड़ देता हूँ, कोबरा ही मुझको कहना, यह है मेरा वादा। जोगीरा सारा। तो सर एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुए हैं जो आजकल ममता दीदी के खेमे में नजर आ रहे हैं, आप जोगीरा के माध्यम से थोड़ा खुलासा कर दीजिए। नहीं, बीजेपी के तो बहुत सारे नेता हुए जो ममता जी के खेमे में मतलब पर्दे के पीछे से भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इस मतलब बताएं कि हाल फिलहाल में नेता वो बीजेपी के उनके ममता के खेमे में गए या पुराने नेता हैं, थोड़ा सा कुछ। नहीं, नेता तो पुराने ही है लेकिन वो हाल ही में ममता जी के खेमे में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता हुआ हाँ। मेरा ख्याल है कि आप शायद बात कर रही है राजस्थान से आते यशवंत सिन्हा की, मेरा ख्याल है। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल सुना दे उनके ऊपर कुछ। बिल्कुल सुना दे। ठीक है, सुनाते हैं उनके ऊपर 2 लाइन, सोचते हैं जरा सा। राजस्थान से चलकर पहुंची देखो यशवंत मेल। अरे वाह। राजस्थान से चलकर पहुंची देखो यशवंत मेल, अब हम भी देखेंगे कितना लग गया तेल। मतलब कितना लग गया कि राजस्थान से पश्चिम बंगाल गई गाड़ी, तो तेल कितना लगा ये तो देखने वाली बात होगी कि वो जीत दिलाएंगे ममता दी को या क्या रहेगा, ये तो बताएंगे। सर आपने तेल की बात कर दी है ना, और किसान आंदोलन भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो उनका कितना देर लगा वो भी जोगीरा के माध्यम से बता दो। क्या बात है, आप तो बिल्कुल आज सबके कपड़े उतरवा लोगे मेरे, मतलब होली के माध्यम से सबके कपड़े उतर जाएंगे। होली पे बोलते हैं ना कि गुनाह भी माफ। वैसे भी हम भी कह सकते हैं गुनाह भी माफ है कि बुरा ना मानो, होली किसी को बुरा भी ना लगे। हम भले नेताओं की बात करें, किसी नेता को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये हास्य व्यंग हो रहे हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने बात की किसान आंदोलन पे, आप सुनना चाहते हैं तो किसान आंदोलन के इस वक्त 26 जनवरी की जब घटना हुई थी उसके बाद जो बड़े नेता निकल के आए वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे और उसके बाद में किसान आंदोलन में वो खाद का काम कर रहे, वो आंसू नहीं थे, एक तरीके से वो खाद और बीज सारा हो गया उसके अंदर। और जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने एक ही बात कही है वहां पे कि मैं आज सरकार ढूंढने आया हूँ, मतलब और लोगों से कह रहे कि बीजेपी को वोट मत देना, बाकी किसी को वोट दे देना। अच्छा, बीजेपी के लिए तो वोट मांगने आए नहीं, बीजेपी को तो आपको वोट देना ही नहीं और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना, जो आपको ठीक लगे उसको दे देना। कलकत्ते गई शायद सरकार, हम भी जा रहे हैं कलकत्ता 13 तारीख में। हाँ, मिलेंगे सरकार से वहीं। आंसू गिराते गिराते टिकैत पहुंचे बंगाल। आंसू गिराते गिराते टिकैत पहुंचे बंगाल, खाके कसम कहते घूमे कर दूंगा कंगाल। अब कर दूंगा कंगाल किसको करेंगे तो बात की बात है, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जो उनके शब्द है उस पर मैंने जो लिखा वो मैंने बताया आपको कि खाके कसम कहते घूमे कर दूंगा कंगाल। तो सर अब लगातार बात जो है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी के बारे में थोड़ा सा जोगीरा के माध्यम से बताइए। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी की आप बात करें, मतलब कैलाश विजयवर्गीय की, जो बीजेपी के मेरा ख्याल है महासचिव भी हैं इस वक्त और मध्य प्रदेश से आते हैं, और जब से उन्होंने बीजेपी की कमान संभाली, पश्चिम बंगाल में उनको कमान दी गई है, तब से उनके मतलब बीजेपी को ऐसे कह सकते हैं कि पर लग गए हैं पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी को उम्मीद जग गई है कि बीजेपी जो है अब जीत ही जाएगी। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, नाम के साथ ही क्लियर हो रहा है विजयवर्गीय, तो कहीं ना कहीं आस है, बिल्कुल पूरी तरीके से आस है। और उनके नाम में कैलाश भी लगा हुआ है, कैलाश भी है, वो विजय भी है और वर्गीय, मतलब सारे वर्गों का ध्यान भी रख रहे हैं। मतलब जीत की आस भी जाहिर सी है और जोगीरा को भी कुछ बताना चाहिए। इसी पे सुना रहा हूँ आपको। जब से बीजेपी के अर्जुन बने कैलाश, जब से बीजेपी के अर्जुन बने, अर्जुन शब्द मैंने यहाँ पे इसलिए जोड़ा है कि अर्जुन थे महाभारत में जो ना, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि अगर जीत का श्रेय दिया तो अर्जुन को दिया जाता है। तो जब से बीजेपी के अर्जुन बने कैलाश, नड्डा जी को दिखने लगी बंगाल में जीतने की आस या जीतने की आस। तो सर इसके बाद जो है मैं मतलब जोगीरा से तो मतलब कुछ भी है ना,
पूर्वोत्तर के नेता हैं जिनके कुछ भी मतलब बोलते हैं उस पर विवाद हो जाता है ना। तो जोगीराव उनको किस तरफ से देखता है, मतलब किस नजरिए से देखता है? आप ये आईएएस का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल क्या आप ऐसे से क्वेश्चन लेकर कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मैं आईएएस का एग्जाम देता हूँ क्या? कि आप पश्चिम बंगाल के वो है या यहाँ के वो है, असम के वो है, इतनी तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। सर पता क्या है कि हर कोई आज के टाइम में मौज मस्ती सब चलता है ना, और चुनाव भी चल रहे हैं, हर चीज आगे आ रही है, तो जोगीराव को कुछ ना नया करना चाहिए। आपने किसका नाम लिया, क्या बोला आपने? इस पे आप थोड़ी क्या कलम किनका नाम लिया? पश्चिम बंगाल? नाम तो आप बताओगे ना। नहीं, क्वेश्चन क्या पूर्वोत्तर आपका? नेता जिनके कुछ भी बोलने पर विवाद हो जाता है। अच्छा, पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल। नाम भी उनका मैं अपनी लाइन में जोड़ दूंगा। नॉर्थ ईस्ट, आपने नाम लिया पूर्वोत्तर, तो मैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल। उनका नाम भी इसी लाइन में लगेगा, नाम आपको बताना पड़ेगा, नाम आप लोग बताएंगे। अब आपका भी क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। नॉर्थ ईस्ट के विप्लव बीजेपी के हैवी वेट, नॉर्थ ईस्ट में विप्लव बीजेपी के हैवी वेट मतलब बीजेपी के बड़े नेता, और विप्लव उनका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको जो, और असम के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने जब वो असम के मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, 2016 में, तो उन्होंने एक बयान दिया था जो बड़ा चर्चित रहा था, और वैसे भी वो बयान ऐसे देते रहते हैं कि जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, वो पूरी तरीके उनका बयान नहीं होता, वो चर्चा का कारण ही बन जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के विप्लव, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विप्लव हैवी वेट, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विप्लव हैवी वेट, जिनको है दिखता महाभारत में इंटरनेट, मतलब उन्होंने बयान दिया कि महाभारत काल में इंटरनेट हुआ करता था। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके एनआईसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। मैं गर्वबोध करता हूँ मेरे को इस देश में जन्म हुआ है जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे आगे चल रहा था। पता नहीं कहाँ से उनको दिख गया महाभारत काल में इंटरनेट। मतलब आप भी जोगीराव में थोड़े अब आप सवाल से पूछोगे, आपने तैयारी हम तो करके आए नहीं है, आप सवाल पूछ रहे तो हमें तुरंत सोचना पड़ता है कि आप कहाँ से क्वेश्चंस लेकर के आते हो। तो आप ये भी बता दीजिए, बात यहाँ पे नेताओं की ही चल रही है, तो एक ऐसे नेता जो लगातार मीडिया पर बात करते हैं। मीडिया पर वार करते रहते हैं। तो जोगीराव के माध्यम से बात वो है कि बुरा ना मानो होली है। जोगीराव के माध्यम से आप खुलासा कीजिए, बट बुरा नहीं मानो किसी। मैं हाथ जोड़ करके बोलूंगा उनको, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ आपका इशारा है, और हाथ जोड़ के हम उनसे कहेंगे पूरी तरीके से। अभी मैं आपको घटना कर बताता हूँ कि उन्होंने अभी उनकी एक पत्रकार वार्ता थी और पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिया, तो जिसके ऊपर अखिलेश जी को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने का खामियाजा पत्रकारों को भुगतना पड़ गया। तो जोगीराव की स्टाइल में या जोगीराव की तरीके से हम उसे एक अपील करेंगे कि यूपी के अखिलेश ने पत्रकार पिटवाए, यूपी के अखिलेश ने पत्रकार पिटवाए, और यूपी में योगी जी ने राम जी का मंदिर बना दिया है, तो सबको ही पता है। तो हम तो राम जी से अपील करेंगे, हे राम, यूपी में इनका राज ना आए। अरे क्या बात, कभी पत्रकार क्या पता है जहाँ तो यूपी ना जाए, कब डंडा बरस जाए इनका। तो इसलिए ऐसा है कि अगले साल 2022 में चुनाव भी होने हैं, तो इनका राज ना आए। जय श्री राम। जय श्री राम। आंदोलन से जन्मी एक पार्टी जो आजकल मतलब खूब जीत हासिल कर रही है, सीधा आपका इशारा है, सीधा आपका इशारा है, चर्चाओं में बनी रहती है। सीधा तो या तो जीत की बधाई दे दीजिए। जीत की बधाई क्या है, वो तो खुद ही झाड़ू लेके घूमते रहते हो, तो सबकी सफाई करने में लगे हुए आजकल। और आजकल तो उनका इशारा, मतलब अभी हाल फिलहाल में गुजरात जीता उन्होंने,
दिल्ली में बीजेपी को साफ कर दिया पूरी तरीके से। अब वो उत्तर प्रदेश की तरफ भी जा रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और 2022 में पंजाब में भी चुनाव है, 2022 में इधर हरियाणा में भी चुनाव है। तो उनकी निगाह इस वक्त सारे देश के ऊपर लगी हुई है। तो आप चाहते हैं उनको भी हम इस स्टाइल से अपनी तरीके से बधाई दे दें, ये आपका इशारा है कि आप चाहते हैं। तो बनता है जोगीरा। उनकी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है, और आप मेरा ख्याल है झाड़ू रोज घर में लगाते हैं। बिल्कुल लगाना पड़ता है। तो झाड़ू भी सुना दें आपको। बिल्कुल सुना। झाड़ू की जीत पर झूमे केजरीवाल, झाड़ू की जीत पर झूमे केजरीवाल, सिपह सलार उनके काटे बड़ा बवाल। आपको इशारा मेरा समझ में आ गया, और काटे बड़ा बवाल। सिपह सलार मतलब मैं उनको इशारा दे रहा हूँ कि उनके सिपह सलार हैं संजय सिंह। कुछ टाइम पहले अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उनके कुछ कार्यालय वगैरह बंद कर दिए थे, तो काफी कुछ वहाँ पे बवाल हुआ था, इसलिए मैंने वो लाइन जोड़ दी। सिपह सलार उनके, संजय सिंह केजरीवाल जी के दाहिने हाथ माने जाते हैं, सिपह सलार उनके काटे बड़ा बवाल। सर ये थी नेताओं का। अब थोड़ी सी जो आजकल परेशानी भी आ रही है, जैसा मैंने कहा कि खुशी का माहौल होता है, जश्न का ये महीना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हमें ना तो सेलिब्रेशन करने देगी और ना हमें करना चाहिए, यानी कि कोरोना महामारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी लहर जो है वो कोरोना की आ चुकी है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप जोगीरा के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक छोटी सी अपील जरूर करें। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी सेंसिटिव बात की है, और बहुत अच्छी बात आपने की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा मैं कि कोरोना की दूसरी लहर वापस आ रही है। 1 साल लगभग हो चुके हैं। आज लॉकडाउन होने में का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, और इस पूरे 1 साल के अंदर सबने, मतलब चाहे वो भारत के हों या विश्व के किसी भी कोने के हों, कुछ ना कुछ सीखा ही है कि इस लॉकडाउन के दौरान सबको अपने घर में गुजारने पड़े, सबको नई तरीके के अनुभव आए और लेकिन अब ऐसी नौबत ना आए कि दोबारा लॉकडाउन बने। तो इसलिए हम एक बार सबसे दोबारा अपील करेंगे, साबुन से हाथों को धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं। साबुन से हाथों को धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं। पुनः समय की मांग है यारों, थोड़ी दूरी बनाएं। पुनः समय की मांग है यारों, थोड़ी दूरी बनाएं। मतलब मेरा मतलब जो मोदी जी कहते रहे या कोरोना की गाइडलाइंस है कि जब भी आप घर से निकले मुंह पे मास्क लगा के निकले, और दिन में कम से कम 2 बार 3 बार, साबुन नहीं है तो सादे पानी से हाथ धो लें, और कहीं भी ऐसी भीड़ वाली जगह पे बिल्कुल भी ना जाएं। ये हमारी भी आपसे अपील है। सर कोरोना को लगभग 1 साल हो चुका है, लॉकडाउन को 1 साल हो चुका है, तो मतलब देश की जनता को भी ये चीज देखनी चाहिए कि जो दर्द उन्होंने 1 साल में देखा, जो मुश्किलें उन्होंने 1 साल में देखी, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले साल में वो मतलब अपना सहयोग दें ताकि ये मुश्किलें उनको दोबारा ना दिखें। ठीक है, बिल्कुल। हम सभी लोग उम्मीद यही करेंगे कि लोग सहयोग करेंगे, सरकार का भी सहयोग करेंगे, और ये भी एक तरीके देश सेवा ही होगी। बिल्कुल। तो मतलब इसी के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर मतलब जाहिर सी बात है चुनाव होंगे तो प्रचार भी होगा, चुनाव के लिए वोट करने के लिए लोग इकट्ठा भी होंगे, वो भी कोरोना को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो उसके लिए भी आप एक बार देश की जनता से, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनसे एक बार जोगीरा के माध्यम से अपील करें। देखिए, आप चाहते हैं चुनाव में लोग वोट करें, और जोगीरा की अपनी स्टाइल में अपने तरीके से हम आपसे अपील करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव है, और पश्चिम बंगाल में पहला जो वोटिंग होगी वो 27 तारीख को होगी। 27 तारीख को इतवार भी शायद पड़ेगा, 27 तारीख को इतवार भी शायद पड़ रहा है जो है। तो लोग इतवार का आनंद मतलब घर में बैठ के ना लें, या 27 तारीख का हो, शनिवार है, चलिए शनिवार से ही। मैंने एक्चुअली में कैलेंडर नहीं देखा, लेकिन आप कैलेंडर देख के आया हूँ। कोई बात नहीं, जोगीरा तो कभी भी शुरू होगा। हाँ, और खाली 27 को नहीं, आगे भी इलेक्शंस होंगे, और हम केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे चाहे वो असम हो या कोई भी राज्य हो, सभी के लिए अपील होगी, नाश्ता चाहे बाद में करना, पहले देना वोट। नाश्ता चाहे बाद में करना, पहले देना वोट। वोट तो है अधिकार तुम्हारा, वोट तो है अधिकार तुम्हारा, दे सकते तुम चोट, क्योंकि वोट ही आपका अधिकार है जिसमें आप फैसला कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। ऐसा मत करें कि अपने घर में बैठ जाएं और फिर बाद में
लोगों को से कि हमने गलत देता, अगर हम वोट दे जाए तो शायद हम इसको ना चुनते, तो वोट जरूर दें। सर बहुत अच्छा आपका जोगिरा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक लाइन को ऐसे जोड़ दिया कि जैसे आप तो मतलब घर से पढ़ के ही आए थे, मेरे को लग रहा है। नहीं, मैं तो कुछ पढ़ के आया नहीं। आप अगर घर से पढ़ के आया होता मैं जो है, तो आप तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते, मुझे क्या पता था मैं क्या आप सवाल पूछोगे। कोई आपने पेपर तो मेरे को लीक किया नहीं था, मैं जो है बिल्कुल जो है। तो सर आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आपसे एक बार एक और अपील मैं आपसे करूंगी कि HBC न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार लोगों से अपने न्यूज के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपील कर रहा है कि कोरोना से बच के रहें या मतलब दूरी बनाकर रखें। तो HBC न्यूज 18 के लिए मतलब जोगिरा एक बार अपील कर दे तो शायद लोगों के कानों तक बात पहुंचे। मतलब आप चाहते हैं कि HBC के लाइक और सब्सक्राइब के लिए अपील की जाए? बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मतलब देखेंगे कैसे। जोगिरा तो मेन है दिखाना। चलिए मैं बोलता हूँ सबको, भाई जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हो या वंदना को सुनिएगा, वंदना को देखो, वंदना के साथ मुझे भी सुनेंगे, तो हो सकता है मेरी आवाज आपको नहीं पसंद आए, लेकिन फिर भी आपको सुनना तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर जोगिरा पसंद आया तो कर दो भैया लाइक। अगर जोगिरा पसंद आया तो कर दो भैया लाइक। लाइक का बटन नीचे होता है, उसको लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करते करते भैया करना तुम सब्सक्राइब का बटन होता है, घंटी बनी होती है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, ये आपके लिए लाइन है। अगर जोगिरा पसंद आया तो कर दो भैया लाइक, लाइक करते करते कर दो तुम सब्सक्राइब। मतलब जोगिरा के माध्यम से इतनी अच्छी अपील, कोरोना को लेकर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दूरी बनाकर रखें, और लास्ट में मतलब हमारे चैनल के लिए अपील। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही थी आज जो है। धन्यवाद। तो आपने देखा जोगिरा के माध्यम से होली का त्योहार आने वाला है और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जोगिरा के माध्यम से आप लोगों से ये अपील की जा रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर दूरी बनाकर रखें, कोरोना को बढ़ने से रोकें, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखें, अनावश्यक यात्राओं पर जाने से बचें,